हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एल्केन का प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग प्यारे बच्चों देखने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने के विधियां। कौन कौन विधियां हैं प्यारे बच्चों जिसके माध्यम से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं, मतलब आरएक्स बना सकते हैं। सारा इस वीडियो में बेसिक के साथ एकदम बताएंगे प्यारे बच्चों, अच्छे तरीके से समझ में आएगा तो वीडियो को पूरे मन से देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए आपके समक्ष दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ एलिल हाइलाइट और बाइनल हाइलाइट आपको दिख रहा है। ये क्या है ये आपको पहले समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर ये समझ जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों जानते हैं इससे ऑब्जेक्टिव भी आएंगे इस टाइप के। तो देखो क्या कहता है एलिल हाइलाइट, क्या कहता है प्यारे बच्चों या एलिल हाइलाइट। देखो एलिल हाइलाइट या एलिल हाइलाइट दोनों एक ही होता है। एलिल एलिलिल एलिलिल हाइलाइट या दोस्तों एलिल हाइलाइट। देखो क्या कहता है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन का मतलब समझ लो, हाइड्रोजन का मतलब एक्स, एक्स बराबर हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। वर्ग 17 को जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, मतलब एक्स के द्वारा इसको निरूपित करते हैं जिसको हम लोग फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कहेंगे। तो वही लिखा हुआ जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन कार्बन जो कार्बन कार्बन क्या चाहिए, कार्बन कार्बन, ध्यान देना, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन द्विबंध। देखो कार्बन कार्बन द्विबंध है ना, द्विबंध का मतलब डबल बॉन्ड। देखो लिखा हुआ है कि ठीक बगल वाले, मतलब ठीक बगल वाले कार्बन हो तो उसे एलिल हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये एलिल हाइलाइट है, समझो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसी को एलिल हाइलाइट कहेंगे। समझ में आया। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं मैंने किया है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसके बगल वाले कार्बन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यही कह रहा है। इसी को हम लोग कहेंगे पर बच्चों क्या चीज, एलिल हाइलाइट। तो भाई लिखा हुआ है जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कार्बन कार्बन द्विबंध के ठीक बगल वाला कार्बन हो। देखो कार्बन कार्बन जो है ना प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच बगल वाला जो कार्बन है इसी से ना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वही कहा जा रहा है। यानी सिंपल बात कहा जाए, हाइड्रोजन उससे जुड़ा हुआ होता है जिसके कार्बन जो होता है ना इसके बगल में डबल बॉन्ड होता है। या तो ऐसे बोल सकते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना उसके बगल वाला कार्बन जो होता है हाइड्रोजन से जुड़ा होता है उसको एलिल हाइलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलिल हाइलाइट कहते हैं। बस कुछ नहीं, इस पर एक जो एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ प्यारे बच्चों। जैसे एग्जांपल में ले लेता हूँ सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका CH2Cl, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको देख रहा है, इस पर मैं बताता हूँ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि बगल वाला कार्बन, देखो बगल वाला कार्बन ही है, इससे हाइड्रोजन आपका जुड़ा हुआ है। ध्यान दिए प्यारे बच्चों, ध्यान दो। ये जो कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। देखो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के बीच के बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक्स का मतलब हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन देख लो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों एलिल हाइलाइट। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों मेरे बात को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तब उसको क्या बोलेंगे, एलिल हाइलाइट कहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन एलिल हाइलाइट, और काफी ज्यादा बेसिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर देखो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर बिनाइल हाइलाइट, देखो बिनाइल हाइलाइट देखने के बाद देखो बनाने के विधि हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों थोड़ी देर में, ठीक है। तो टेंशन ना लो प्यारे बच्चों, कैसे कैसे करेंगे सारा चीज आपको समझ आ जाएगा प्यारे बच्चों, बनाने के विधि वगैरह, ठीक है। देखो बनाने के विधि यहाँ पर है, तो पहले ये समझ जाओगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो विनाइल हाइलाइट क्या है प्यार बच्चों, विनाइल हाइलाइट में जो है कि जब हाइड्रोजन जो है परमाणु सीधे कार्बन कार्बन द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हो, मतलब यहाँ पर तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना के बगल वाला से हाइड्रोजन जुड़ा हो, यही लिखा हुआ जब हाइड्रोजन परमाणु सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट उससे जो कार्बन कार्बन, देखो कार्बन कार्बन
वाले बंध से जुड़ा होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। एक्स का मतलब हेलोजन, एक्स का मतलब ये क्या चीज है, पूरा प्यार बच्चों, ये जो पूरा चीज है ये क्या चीज है, हेलोजन है। क्यों, वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हेलोजन कहते हैं। आप सभी जानते हैं ना मेरे प्यार बच्चों, बस वही चीज लिखा हुआ है कि हेलोजन, जब हेलोजन परमाणु सीधे कार्बन कार्बन द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे विनाइल हाइलाइट कहते हैं। तो यही है प्यार बच्चों विनाइल हाइलाइट। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। हेलोजन का मतलब समझते हो, एक्स, क्या चीज, हेलोजन का मतलब एक्स। तो वही लिखा हुआ सी एच थ्रू, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ, सी एल लिखा हुआ है, एक्स की जगह पुट कर सकता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। प्यार बच्चों यहाँ पर सी एल है, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पुट कर सकते हैं ना, तो वही पुट किया हुआ एक्स की जगह। अब इसमें एग्जांपल थोड़ा मैं आपको दिखा दो, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये एक्स हो गया, ठीक है। बताओ यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड से, देखो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसके बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। मान लो एक्स की जगह मैं क्लोरीन ले रहा हूं तो कोई दिक्कत है, बताओ, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्या चाहिए पर बच्चों, तो बाइनल हाइलाइट है। कौन हाइलाइट है, बाइनल हाइलाइट। कोई दिक्कत है, हम आशा करते ये चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पर बच्चों बस इतना याद रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है एलिल हाइलाइट, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला डायरेक्ट हाइड्रोजन है तब वो प्यार बच्चों विनाइल हाइलाइट है। अब देखो इसका संकरण अगर हम निकालना चाहे ना, तो देखो ये इस वाला कार्बन का संकरण क्या होगा पता है, जिससे के बीच हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका संकरण पता है क्या होगा, sp3 होगा। इस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। कहोगे कैसे, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड में काउंट किया जाता है, तो टोटल बॉन्ड क्या गो हुआ, एक गो, दो गो, हाइड्रोजन दो गो, चार गो, यानी कि इसका संकरण अगर देखा जाए इसमें कार्बन का, तो इसमें प्यार बच्चों sp3 निकलेगा। कितना निकलेगा, संकरण जो है sp3 निकलेगा। लेकिन इसमें अगर आप चेक कीजिएगा इस कार्बन को, तो इसमें संकरण जो है मेरे प्यार बच्चों क्या निकलेगा पता है आप लोग को, इसमें चेक कर लो, एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन मतलब एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और ये इसमें डबल बॉन्ड में आपको पता है कि एक ही सिग्मा रहता है, जिसके कारण एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा, जिसके कारण इसका संकरण sp2 होता है। बाद में सब समझ में आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों। डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड माना जाता है और ये सिंगल बॉन्ड खुद से है। टोटल यहाँ पर कार्बन का 203 सिंगल बॉन्ड, जिसके कारण इसका संकरण sp2 होगा। चलो ये सब बात की रहा बात, अब आगे आगो प्यार प्यार बच्चों, ये बनाने की विधि आप लोग अब समझो, ठीक है। हेलो एल्केन्स बनाने की विधि, यही मेन टॉपिक था आपका प्यार बच्चों, कैसे बनाना है, कैसे प्राप्त करना है, एकदम आसान भाषा में समझिए कैसे प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्यार बच्चों हेलोजन बनाने की विधि, क्या चाहिए, सॉरी, हेलो एल्केन बनाने की विधियां, बहुत सारे विधियां हेलो एल्केन बनाने की, जिसमें से पहला विधि है मेरे प्यार बच्चों, इसमें एल्केनों पर हाइड्रोजन के अभिक्रिया से। एल्केन का मतलब समझते हैं प्यार बच्चों, एल्केन का मतलब, एल्केन का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। किसका फॉर्मूला है प्यार बच्चों, होता है एल्केन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, एल्केन का फॉर्मूला है। तो एल्केन का फॉर्मूला ये होता है, अब कन्फर्म है तो एल्केन का कोई एक सदस्य लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एल्केनों पर हाइड्रोजन की क्रिया से, मतलब मान लिया जाए मैंने CH4 लिया, ठीक है, ये प्यार बच्चों क्या चाहिए, मीथेन है, इस पर हाइड्रोजन की क्रिया करवाएंगे, क्या करवाएंगे प्यार बच्चों, बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन की क्रिया इसमें करवा देंगे तो क्या प्राप्त होगा बताओ। यहाँ पर अगर CH4 है, इस पर हाइड्रोजन की क्रिया हम करवा दें, हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी होगा ना, उसकी अगर अभी क्रिया यहाँ पर हमने करवा दिया, मान लीजिए प्यार बच्चों क्लोरीन के साथ, मान लीजिए क्लोरीन के साथ, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पर बच्चों निकलेगा, मान लीजिए यहाँ पर Cl2 मैं लेके चलता हूँ, क्या लेके चलता हूँ, Cl2। Cl2 का मतलब है ना मेरे पर बच्चों मेथेन की अभिक्रिया जब हम लोग क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो देखो क्या होगा, CH4 जो है ना मेरे पर बच्चों, CH4 वो बन जाएगा CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकलेगा इसमें से, एक हाइड्रोजन निकल गया तो कैसे बन गया बताओ, वो मिथाइल बन गया। एक गो क्लोरीन देख रहा, दो ना Cl2 है, एगो बच रहा है मेरे पर बच्चों, जिसके कारण यहाँ पर एगो Cl आके जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, HCl। बताओ ये हाइलोज, ये हेलो एल्केन है कि नहीं, मैंने पहला पढ़ाया आप लोगों के पर बच्चों। अगर मान लिया जाए किसी
किसी भी प्यार बच्चों एल्केन से एगो हाइड्रोजन निकाल के अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसको हेलो एल्केन कहते हैं। तो वहीं तो लिखा हुआ एल्कोनों पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे तो हेलो एल्केन बन जाएगा। CH4 है, एगो हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन दो को जुड़ जाएगा तो देखो क्या होगा, CH3Cl बनेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तब प्यार बच्चों हेलो एल्केन बोलते हैं। प्लस में देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर से एगो हाइड्रोजन निकला है ना, वो निकल जाएगा, यहाँ से एगो Cl निकलेगा तो क्या बन जाएगा, HCl भी बनेगा साथ में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलेंगे, बोलेंगे ना हेलो एल्केन, इसको हम लोग हेलो एल्केन बोलेंगे। लेकिन इसका नाम क्या है प्यार बच्चों, तो आपको पता है ना, क्लोरोमेथेन नाम है। क्या चीज नाम है, क्लोरोमेथेन। बताओ दिक्कत है यहाँ से किसी को, दिक्कत है बताओ। हो सकता है अगर आप यहाँ पर HCl ना करना चाहते हैं प्यार बच्चों, अगर यहाँ से आप HCl का हटाना भी चाहते हैं तो नीचे में आप HCl माइनस कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्लोरीन का मैंने दो अणु लिया है तो HCl को माइनस भी कर सकते हो, या तो यहाँ पर प्लस में HCl जोड़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप प्लस HCl यहाँ पर लिखिए या माइनस HCl यहाँ पर लिखिए, बात वही आ जाएगा। पर बच्चों मेन कंपाउंड बन रहा है क्या, तो मेन कंपाउंड आपका तो हेलो एल्केन बन रहा है। तो वही तो लिखा हुआ है सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया, किसकी, एल्केन, ये एल्केन ना है, एल्केन की अभिक्रिया हाइड्रोजन तत्व से कराई जाती है। देखो हाइड्रोजन तत्व से कराई जाती है तो क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, हेलो एल्केन बनता है। दिक्कत है, दिक्कत क्या है इसमें बताओ। सूर्य के मंद प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन, एल्केन का मतलब CH4, CH4 की अभिक्रिया प्यार बच्चों हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व Cl2 से करवाए तो बताओ एक मतलब Cl निकाल जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, Cl निकल गया, कुल मिलाकर के CH3Cl बना। मतलब क्या चीज हुआ, ये हाइड्रोजन ही ना हुआ, मतलब कि प्यार बच्चों हेलो एल्केन ही ना हुआ। ये हाइड्रोजन अगर विस्थापित किया एक हाइड्रोजन को तब, बस यही चीज है और कुछ अलग से नहीं मेरे प्यार बच्चों, बस यही को आपको समझना था, ठीक है। और एग्जांपल अगर आप लोग लेना चाहते हैं प्यार बच्चों तो C2H6 का आप लोग ले सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, Cl2 आप लोग मान लो Br2 मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से HCl को गायब करा दूंगा तो बनेगा क्या चाहिए, C2H5Br। बताओ इसका नाम क्या चाहिए, तो ब्रोमोएथेन। क्या चाहिए, ब्रोमोएथेन बोल सकते हैं, इसको क्लोरोमेथेन बोल सकते हैं, ब्रोमोएथेन। बताओ ये क्या चाहिए, हेलो एल्केने का ना सदस्य मेरे प्यार बच्चों, ये क्या चाहिए, हेलो एल्केने का ना सदस्य है। हेलो एल्केन मतलब क्लोरोएथेन, ठीक है, हेलो एल्केन मतलब ब्रोमोएथेन। समझ में आ रहा है। इसी को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। इसको इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। तो इस बात को अगर आप लोग ध्यान रखेगा तो बेहतर होगा। इसको एथिल भी बोल सकते हैं, या तो एथिल या तो एथिल, एथिल या तो इथाइल, एथिल या इथाइल क्लोराइड, ऐसे यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एथिल क्लोराइड या तो इथाइल क्लोराइड इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं प्यार बच्चों, इसको बोल सकते हैं अच्छा एथिल मेरे प्यार बच्चों, ये मेथिल ना है, मैं क्या यार दिक्कत हो रहा, मेथिल नहीं है, एक कार्बन के लिए मेथिल ना होता है, मेथिल या तो मिथाइल, एक कार्बन के लिए मेथिल या तो मिथाइल यूज ना होता है, इसको बोलेंगे एथिल या तो इथाइल, ठीक है। हम आशा करते हैं ये वाला चीज आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज एक बार बच्चों मेथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है प्यार बच्चों। धुंधला का हो रहा, चलो यहाँ से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVBI क्वेश्चन कर दीजिएगा इसको, ठीक है। देखो मेथेन से आपको मैंने प्यारे बच्चों प्राप्त करना क्या है, मेथेन से प्राप्त करना है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसकी अभिक्रिया पता है किससे करवाएंगे, इसको करावेंगे क्लोरीन से अभिक्रिया, किससे करावेंगे, क्लोरीन से। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे प्यारे बच्चों तो HCl इसमें से निकलेगा, क्या निकलेगा, HCl। तो बनेगा क्या चीज प्यारे बच्चों, पता है आप लोग को, यहाँ से करवाएंगे प्यारे बच्चों अभिक्रिया तो यहाँ से बनेगा CH3, छोड़ो ऐसे नहीं करो, इसको ऐसे कर दो डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से एगो हाइड्रोजन निकलेगा, एगो क्लोरीन जुड़ेगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3Cl बनेगा, बनेगा ना। फिर इसी की अभिक्रिया फिर हम दोबारा से करवाएंगे, CH3Cl की अभिक्रिया दोबारा से फिर करवाएंगे हाइड्रोजन से, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों फिर इसमें से अगर हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन जाके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा बताओ,
CH2 और यहाँ पर Cl तो बन जाएगा, एक क्लोरीन मिलकर कितना हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो गया, तो ये बन गया। ठीक है, फिर इसी क्या करिए, दोबारा से फिर करवाएंगे इसी प्रकार से CH2 Cl की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, इसी प्रकार फिर से हम लोग पर बच्चों हाइड्रोजन निकालेंगे और क्लोरीन यानी कि हेलोजन को जोड़ेंगे। टू नहीं है, टू है, टू। ठीक है, तो 2 1 3 हो गया, यहाँ से पर बच्चों CH2 यहाँ से हाइड्रोजन निकला था, CH हो गया, Cl3 हो गया। ठीक है, तो बताओ CH Cl3 क्लोरोफॉर्म तक पहुंच गए। फिर ऐसे क्लोरोफॉर्म के भी दोबारा से यहाँ से करेंगे CH Cl3 की अभिक्रिया किससे करवाएंगे प्यारे बच्चों, के अभिक्रिया जो है दोबारा से क्लोरीन के साथ कराएंगे, हाइड्रोजन को निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से करवाएंगे प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा CCl3। तो बताओ यही ना कार्बन टेट्राक्लोराइड, यही प्यारे बच्चों 5 नंबर में पूछा गया था। किस नंबर में, 5 नंबर में। इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछा गया था, कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड की मर्जी, जो बोर्ड में पूछेगा वो मान लेंगे हम लोग। इसको हम लोग क्या बोलेंगे पर बच्चों, पता है इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे, मिथिल क्लोराइड क्या बोलेंगे, मिथाइल मिथाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमिथेन, क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमिथेन, डाई क्लोरोमिथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमिथेन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कहेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं बच्चों ये भी आप लोग समझ गए होंगे। बस इस प्रकार से करेंगे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट था। अब आ जाए पैर बच्चों हाइड्रोजन बनाने के विधि नंबर 2 में एल्कीन पर। एल्कीन का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है, जे एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, CnH2n होता है। ये ना होता है एल्केन में, को इंग्लिश में बोलते हैं ALKENA, यही होता है प्यारे बच्चों फार्मूला। ठीक है, यही ना होता फार्मूला, ALKENA एल्केन इंग्लिश में बोलते हैं, और इसमें CnH2n होता है। और एल्केन में क्या चीज होता है, डबल बॉन्ड, पता है ना, डबल बॉन्ड होता है। एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड था, लेकिन एल्केन में डबल बॉन्ड होता है। तो वही लिखा हुआ है एल्केन पर हाइड्रोजन अम्लों के योग से। एल्केन पर जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, एल्केन पर हम लोग पर बच्चों हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे, एल्केन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग करवाएंगे। मतलब हाइड्रोजन अम्ल का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो, तो हाइड्रोजन का मतलब पर बच्चों बस कुछ नहीं, हाइड्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन ले ले आओ, चाहे वो फ्लोरीन आ जाए, चाहे वो क्लोरीन आ जाए, चाहे वो ब्रोमीन आ जाए, चाहे वो आयोडीन आ जाए। ठीक है, ये सारा हाइड्रोजन अम्ल है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तीनों जो है क्या चाहिए, हाइड्रोजन अम्ल। कौन अम्ल है, हाइड्रोजन अम्ल। लास्ट में हाइड्रोजन लगा हुआ है, H का मतलब अम्ल, तो ये सारा चीज हाइड्रोजन अम्ल। कौन है, हाइड्रोजन अम्ल। ठीक है, बस इतना क्लियर है। हाइड्रोजन अम्ल पर एल्केन के द्विंद पर क्रिया से, तो देखो मार्कोनिक काफ का नियम 11th क्लास में पढ़ाया है। मार्कोनिक काफ का नियम लगता है, मार्कोनिक काफ कहता है नियम कि इसमें जो होता है हाइड्रोजन उसको से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होता है। समझो, ऋणात्मक, जैसे इसमें ऋणात्मक 2 भाग, इसमें ये वाला जो होता है हाइड्रोजन धनात्मक होता है, क्लोरीन वाला जो भाग होता है हाइड्रोजन वो ऋणात्मक होता है। पता ना, वर्ग 17 के तत्व ऋणात्मक होते हैं, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक भाग कहाँ पर जुड़ेगा, और ये जो धनात्मक भाग जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर जुड़ेगा, वो ये मार्कोनिक ऑफ नियम बताता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है मार्कोनिकॉफ का नियम, कहता है कि जब एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है, मतलब एल्कीन का मतलब प्यारे बच्चों जब कोई एल्कीन है, मान लिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या चाहिए, एल्कीन है ना, है
देखो कार्बन जो है अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। एल्किन कहता है, देखो तो फॉर्मूला CnH2 मतलब CnH2n मतलब कार्बन 2 गो है तो हाइड्रोजन 4 गो। वही तो कहता है डबल बॉन्ड होना चाहिए इसमें, एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड। तो वही है कि जब एल्केन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है, देखो ये एल्केन है, इस पर हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है, मतलब मान लीजिए HCl के साथ अभिक्रिया होता है। क्या होता है? HCl के साथ अभिक्रिया होता है, तब हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग, हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग कौन है भैया? अरे भैया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है ना, उबाइन से वर्ग 17 का जो तत्व वो ऋणात्मक भाग होता है। तो वही लिखा हुआ है जब एल्केन पर हाइड्रोजन अम्ल का योग होता है तब हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग मतलब क्लोरीन, हाइड्रोजन अम्ल में ऋणात्मक भाग कौन होता है? वर्ग 17 के तत्व ना मतलब क्लोरीन अम्ल का ऋणात्मक भाग। द्विबंध युक्त इसमें दिख रहा है आप लोगों को, द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है। दो को कार्बन द्विबंध युक्त दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन यहाँ पर कार्बन, दोनों जगह कार्बन दिख रहा है। द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। आप कहीं गए भैया दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर है तब क्या करे? अरे भैया ये पता है क्या चीज वाला है, ये हो गया एक तरह से कहा जाए चाची बोलते हैं सात से नाम नामा नहीं याद है, मतलब दोनों तरफ बराबर है, इसको क्या बोलते हैं एक बार बुक में देख दे दो। इसको हम लोग बोलते हैं, रुक जाओ देख के बोलते हैं, हाँ सममित। ये सममित है मेरे पर, दोनों तरफ बराबर ना है का हाइड्रोजन की संख्या है, इसलिए सममित है। इसमें कहीं पर भी जोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन जो हमने मेरे पर बच्चों इसमें कहीं पर जोड़ दो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन अम्ल कहीं पर जोड़ दो कोई दिक्कत ना होता है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए CH3 CH2 और यहाँ पर आपका पता है क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा, ठीक है। ये बना, ध्यान दो। मैं एक मैं पहले बच्चों इस सममित एक असममित लेता हूँ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर ना हो। इस सममित मैंने गलती से ले लिया, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं, एक असममित ले लेते हैं। तो सममित उसको कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर हो। कार्बन एगो इधर है, इधर भी एगो है, देखो हाइड्रोजन दो है, इधर भी दो है, यानी कि आगे पीछे जो डबल बॉन्ड है इसके आगे पीछे दोनों बराबर है तो वो सममित है, ठीक है। सममित भाई के कहीं पर भी आप लोग हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी आप हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन को प्यार बच्चों जोड़ दिया, किसको जोड़ दिया, मैं सॉरी हाइड्रोजन को इसमें जोड़ दिया, 3 को गया, और क्लोरीन को जो इसमें जो क्लोरीन को इस हाइड्रोजन से जोड़ दिया, मतलब इस वाले से जोड़ दिया। पता वो इसमें कितना हो गया, CH3 CH2 Cl हो गया। अब थोड़ा मैं अलग एग्जांपल लेके दिखाता हूँ प्यारे बच्चों जो असममित है। किसके लिए ले रहा हूँ? असममित के लिए। देखो मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपका दिया हुआ प्यारे बच्चों ये दिया हुआ, ठीक है। तो ये बताओ प्यारे बच्चों किसका फॉर्मूला, पहले देखो किसका फॉर्मूला। कार्बन गिनो 1 2 3 यानी 3 गो यानी प्रोपेन है। प्रोपेन कहता है क्या? 3 गो कार्बन है, 6 गो हाइड्रोजन होना चाहिए, दुगने ना होना चाहिए। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 2 6 हो गया, 6 गो, 6 गो तो ठीक है। अब हाइड्रोजन अम्ल से मैंने क्लियर करा दिया, क्या करा दिया? हाइड्रोजन अम्ल से क्लियर करा दिया। देख प्यार बच्चों यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन अम्ल से क्लियर करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्कोनिक का नियम कहता है कि हाइड्रोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग मतलब फ्लोरीन भाग द्विबंध युक्त आप लोग को दिख रहा है, ये द्विबंध युक्त, यहाँ पर डबल बॉन्ड दोनों तरफ दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ पर क्या चीज डबल बॉन्ड है। द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी ये जो Cl है ना वहां पर जुड़ेगा जहां पर दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी यहाँ पर जुड़ेगा कौन प्यार बच्चों? पता चला आप लोग को, यहाँ पर जुड़ेगा Cl, लेकिन हाइड्रोजन जो है ना भाई वाह ये जुड़ेगा इसके साथ क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। क्या चाहिए? हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वहां पर जुड़ेगा, और जहां पर दोस्तों Cl ऋणात्मक भाग हाइड्रोजन का वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। मतलब इसका अगर देखा जाए स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3 यहाँ पर CH हाइड्रोजन इसी में जुड़ेगा भाई वाह, हाइड्रोजन किसी में जुड़ेगा? इसी में। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि मार्कोनिक का नियम कहता है हाइड्रोजन का ऋणात्मक भाग उसी से जुड़ेगा जिसमें क्या हो, जिसमें प्यार बच्चों हाइड्रोजन की संख्या कम हो। मतलब इसमें आके हाइड्रोजन जुड़ गया, कोई दिक्कत है बताओ? और ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया क्योंकि हाइड्रोजन जुटा ना तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन जुड़ गया ना इसके जगह पर बच्चों, ये वाला लकीर था ना ये वाला बॉन्ड नीचे से आकर जुड़ गया कौन? तो आपका जुड़ गया पर बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जगह मैंने एक्स लिख दिया गलती से, Cl मैं लिखूंगा, ठीक है। Cl ना लेके चला हूँ Cl, ठीक है। फिर बताओ, फिर ये सिंगल बॉन्ड अब हो जाएगा, फिर CH3 होगा कि 4 होगा? CH2 है तो हाइड्रोजन मिलेगा तो CH3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा?
CH3, यही इसका बनेगा प्यार बच्चों। मिला के देख लो का हेलो एल्केन बना कि नहीं। हेलो एल्केन क्या आता है, कार्बन अगर मान लिया जाए 3 गो है तो हाइड्रोजन 7 गो होना चाहिए। यही ना कहता है हेलो एल्केन, कार्बन के 2 गुणों से एक अधिक होना चाहिए। तो वही है, तो हाइड्रोजन देखते हैं 7 गो है कि नहीं। 3 1 4 3 7, 8वां क्लोरीन है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करके हेलो एल्केन में जुड़ता है। तो देखो प्यार बच्चों से हम आशा करते हैं बहुत बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरा पसीना बहा के आपको समझा दिया। ठीक है, नहीं समझ में कोई दिक्कत की बात है, वीडियो को पीछे करके समझ लिया करो। नहीं समझ में आता कहिए फिर से वीडियो बनाइए, फिर से बनाएंगे, लेकिन आपको समझा कर छोड़ेंगे। हम आशा करते हैं ये वाला एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बस मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो मार्कोनिकॉफ का नियम में यही कहता है कि हाइड्रोजन अम्ल में जो ऋणात्मक भाग होता है उस कार्बन वाले हाइड्रोजन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। देखो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर ना कम था, इसी में ना हाइड्रोजन जुड़ा है देखो तो। और दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या सबसे देखो था उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, तो देखो CH3 हो गया। हम आशा करते हैं ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। हाँ सब आगे प्यार बच्चों, मुझसे देकर अभिक्रिया क्या कहता है। बसा अम्लों के सिल्वर लगन, बसा अम्ल क्या होता है, तो बसा अम्ल जो होता है प्यार बच्चों AgCOO होता है। क्या चीज होता है, बसा अम्ल आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा प्यार बच्चों। ठीक है, RCOO, सॉरी यहाँ पर देखो और जो होगा ना मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर ऐसे होगा, और जो होगा ना यही बसा अम्लों के सिल्वर लवन है। क्या चाहिए प्यार बच्चों, यही आपका बसा अम्लों के सिल्वर लवन है, ध्यान देना। RCOOAg जो यही बसा अम्लों के सिल्वर लवन है, ध्यान दो। बसा अम्लों के, इसको क्या बोलेंगे, बसा अम्ल का सिल्वर लवन, इसको क्या बोलेंगे, बसा अम्ल का सिल्वर लवन बोलेगा तो Ag लगा देना है। बसा अम्ल क्या चाहिए, RCOO है। क्या चाहिए, बसा अम्ल है। RCOO क्या चाहिए, बसा अम्ल है। दिक्कत है, बोलो दिक्कत है तो मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाना। RCOO बसा अम्ल है। ठीक है, बसा अम्लों के सिल्वर लवन मतलब कि RCOOAg, सिल्वर का मतलब Ag, पता है ना, सिल्वर का मतलब Ag। बसा अम्लों के सिल्वर लवन को Cl2 या तो Br2 के साथ, किसके साथ, Cl2 या तो Br2 के साथ, दोनों में से कोई भी आप लोग ले सकते हो, मैंने Cl2 लिया है। फिर Cl2 के साथ किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में गर्म करने पर हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है प्यार बच्चों, हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है, हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, AgCl। ठीक है, तो यहाँ पर प्यार बच्चों और ये वाला चीज निकलेगा, इसमें Br बनेगा प्यार बच्चों, Br बनेगा। Br का मतलब ये जो R है ये, अच्छा Br ना Cl ना है, RCl, मैंने ब्रोमीन नहीं लिया, यहाँ पर मैंने Cl2 लिया है। तो देखो R जो है Cl2 के साथ चला जाएगा, कोई दिक्कत है, ध्यान देना मेरी बातों को। R जो है किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा। एगो Cl बच रहा है भाई, वाह बच रहा है ना, हाँ, तो वो चल जाएगा, पता है किसके साथ, वो चल जाएगा AgCl के साथ। किसके साथ चल जाएगा, AgCl के साथ। किसके साथ, AgCl के साथ। और बच गया प्यार बच्चों COO, 2 गो बच गया ना इसमें प्यार बच्चों, 2 गो COO, इसको हम लोग बोल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। दिक्कत है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो फिर से समझो, ध्यान से समझो, कुछ नहीं मैंने किया है, मैंने किया प्यार बच्चों, यहाँ पर वर्षा हम लोग के सिल्वर लवन RCOOAg है, किया बे क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन किसी के साथ करवा दो, कोई दिक्कत है, मैंने क्लोरीन के साथ करवाया, के साथ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर हेलो एल्केन बनता है, तो उसे हिस्टोकेमिकल अभिक्रिया कहते हैं। बताओ हेलो एल्केन बनाने के वेदे पढ़ रहे हैं तो तुम लोग ये बताओ हमको, तो यहाँ पर RCl का मतलब हेलो एल्केन नहीं है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप का कोई है, CH3C2H5 कुछ भी हो सकता है, तो चलो R का मान रख देते हैं। R का मान क्या क्या हो सकता है, आपको पता ना R का मान क्या क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, इस प्रकार से बहुत सारा हो सकता है। तो मैंने मान लिया पर बच्चों CH3 रख लिया। ठीक है, COOAg लेके चला प्यार बच्चों, Cl2 के साथ अभिक्रिया कराए, तो यहाँ पर प्यार बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर देखो क्या बन गया, CH3Cl बन गया, मतलब क्लोरोएथेन बन गया। बताओ ये हाइड्रोज क्या चाहिए, ये CH3Cl क्या चाहिए, तो आपको ना पता है कि प्यार बच्चों हेलो एल्केन है, पता ना हेलो एल्केन है, अभी भी ना पता तो पिछला जाकर मेरा लेक्चर देखिए। ठीक है,
अब बताओ यहाँ पर AgCl बन जाएगा ना, AgCl सिल्वर क्लोराइड और प्लस में CO2 बन जाएगा। तो यही तो है प्यार बच्चों हुजरीकर अभिक्रिया, 5 नंबर में भी आता है और यही आपको इसी प्रकार से करना है। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्यार बच्चों कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो इसको हुजरीकर अभिक्रिया कहते हैं। 2 नंबर में पूछा जाता है हुजरीकर अभिक्रिया क्या है, तो बस इतना याद रखना। बस आप लोग के सिल्वर लेवल की अभिक्रिया फ्लोरीन या क्लोरीन मतलब कि क्लोरीन या तो ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। किसकी उपस्थिति में? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो इसी के घटना को हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ प्यार बच्चों हैलाइड विनिमय, ठीक है। हैलाइड विनिमय का मतलब प्यार बच्चों सीधे जो हैलोजन है ना उसी की अभिक्रिया हैलाइड विनिमय मतलब NaI के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना तो फिर दोबारा से हैलोजन बदलेगा, मतलब एक प्रकार से बदला जा रहा है। ध्यान दो, ये से विद्युत द्वारा एक एल्किल हाइलाइड विलयन को, कोई एक एल्किल हाइलाइड विलयन को मैं ले लेता हूँ प्यार बच्चों, ठीक है। कोई एक मैं एल्किल हाइलाइड मान के चलता हूँ कि RX लेके चलता हूँ, ठीक है। RX जो है एल्किल हाइलाइड है, क्या चीज है? RX का मतलब एल्काइल हाइलाइड, पता है ना। एल्किल हाइलाइड मतलब हेलो एल्केन को एल्किल हाइलाइड कहते हैं, कंफ्यूज मत करना। हेलो एल्केन को एल्किल हाइलाइड कहा जाता है। हेलो एल्केन को एल्किल हाइलाइड कहा जाता है, मतलब RX को ही। इस विधि द्वारा एक एल्किल हाइलाइड विलयन को NaI के द्वारा दूसरे एल्किल हाइलाइड में बदला जाता है। मतलब ये प्यार बच्चों क्या चीज है, ये हमारा मान लिया जाए एल्किल हाइलाइड है कि विलयन को NaI के द्वारा मतलब सोडियम आयोडाइड के द्वारा दूसरे एल्किल हाइलाइड में बदल दिया जाता है। मतलब ये R जो है ना R, ये पता है किसके साथ भाग जाता है? I के साथ भाग जाता है, यानी कि RI हो जाता है। और यहाँ पर जो मेरे प्यार बच्चों आप लोग दिख रहा है X, वो भाग जाता है Na के साथ। किसके भाग जाता है? NaX बन जाता है, प्लस में NaX बन जाता है। अब समझो, इस पर एग्जांपल मैं लेता हूं, R के जगह मैं लेके चलता हूं CH3, ठीक है। और X के जगह मैं लेके चलता हूं प्यार बच्चों Cl, ठीक है, प्लस NaI। इसकी अभिक्रिया हुआ। तो ये जो आपको प्यार बच्चों हेलो एल्केन देख रहा है, ये भी तो हेलो एल्केन मतलब एल्किल हाइलाइड दूसरे एल्किल हाइलाइड में बदल जाएगा। मतलब CH3 जो है ये क्या चीज हो जाएगा? CH3 यहाँ से I हो जाएगा, मतलब आइडो एथेन हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? क्लोरो एथेन से क्या चीज हो गया? आइडो एथेन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ से बन जाएगा प्यार बच्चों NaCl, क्या बचेगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन मेन कंपाउंड हमारा क्या मिला है? मेन कंपाउंड हमारा प्यार बच्चों हेलो एल्केन मिला है, यानी फ्लोरो सॉरी आइडो एथेन। क्या मिला है? आइडो एथेन। ये मेरे प्यार बच्चों बना है। एकदम आशा करते ये वाला भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें मैंने क्या क्या प्रयोग, RX का मतलब क्या चाहिए? RX का मतलब एल्किल हाइलाइड है, इसकी अभिक्रिया NaI के द्वारा दोस्तों किया, जिससे दूसरे एल्किल हाइलाइड में बन गया। बताओ, पहले एल्किल हाइलाइड प्यार बच्चों RX मान ले जाए, CH3Cl था मतलब क्लोरोएथेन था, बाद में क्या चीज बन गया? आइडोएथेन बन गया, यानी कि यहाँ से क्लोरोएथेन से आइडोएथेन में कन्वर्ट हो गया। तो बताओ बदल गया ना ये वाला प्यार बच्चों हाइलाइड, यानी हैलाइड विनिमय से मतलब कि चेंजेस, ठीक है, विनिमय मतलब कि आदान प्रदान, हैलाइड आदान प्रदान हो गया। बस अब आगे आ जाओ प्यार बच्चों एल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया से। अल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया से ध्यान दो। अल्कोहल हाइड्रोजन अम्ल कौन है? तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन अम्ल HF है, HBr है, HCl है, HI है। क्या चाहिए? HI है। ये सब क्या चाहिए है? तो याद रखना आपको हाइड्रोजन अम्ल है। कौन अम्ल है? हाइड्रोजन। ये जो है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन अम्ल है। कौन अम्ल है? हाइड्रोजन अम्ल। तो वही लिखा हुआ है इस अभिक्रिया में निर्जल एल्कोहल का मतलब समझते हो? CH3OH, ये क्या चीज है? अल्कोहल। जिसके लास्ट में अगर आपको OH दिख गया, मतलब GrOH अगर आपको दिख गया, समझो ये अल्कोहल है। R के मतलब आप लोग कोई भी एल्काइल ग्रुप C2H5 CH3 C3H7 कुछ भी रख सकते हो। अगर लास्ट में OH लगा हुआ है तो पक्का अल्कोहल होगा। तो वही लेकर आए कि इसी अभिक्रिया में निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में एल्कोहल में Cl गैस प्रवाहित करने पर एल्किल हाइलाइड बनता है। अब समझो भैया कैसे बनता है। आप लोग कहोगे कि कैसे बनता है, तो समझ में ना आ रहा, कल पढ़ा रहे थे। देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं ROOH, ठीक है।
आर का मतलब एल्केल हाइलाइट, ठीक है। प्लस में एच एक्स का मतलब समझते हो, एच एक्स का मतलब हाइलोजन अम्ल, एच एक्स का मतलब एच का मतलब अम्ल और एक्स का मतलब हाइलोजन, यानी ये हाइलोजन अम्ल है। इसकी अभिक्रिया जो होता है ZnCl ZnCl2 और H2SO4 की उपस्थिति में हो जाता है। तब यहाँ पर बनता क्या है वो आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहां से बनता है प्यारे बच्चों RX, क्या बनता है RX, क्या बनता है प्यारे बच्चों, यहां से RX बनता है। ये जो है ना ये X इसके पास जाता है और ये इसके पास जाता है, मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो है इसके पास आ जाता है, जिसके कारण जेल भी बना लेता है और RX भी बना लेता है। बताओ यहां से बन जाएगा RX और प्लस में H2O बना लेगा कि नहीं, सोच लो आप लोग, देख लो अपना अपना, देख लो तुम लोग बनेगा या नहीं, बताओ बनेगा या नहीं। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर ROH लिए हैं तो एक हाइड्रोजन इसको देके जल बना लेगा, RX से हाइड्रोजन बन जाएगा। अब एग्जांपल समझो, ये तो सूत्र एक तरह से है, किसकी उपस्थिति में हुआ ZnCl3 और H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर सिर्फ आपका ZnCl2 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, H2SO4 दे या नहीं दो। देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। R के जगह मैं ले लिया CH3 ले लिया, ठीक है, OH लगा दिया, प्लस H के जगह H लिखा, एक्स के जगह प्यारे बच्चों क्लोरीन हाइड्रोजन ले लिया, कौन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब वही चीज रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अभिक्रिया करवाऊंगा तो क्या बनेगा, क्लोरोएथेन बनेगा CH3। बताओ क्लोरोएथेन क्या चीज है हाइड्रोजन की नहीं है ना, और प्लस में जल बन गया। बताओ दिक्कत है, ये क्या चीज है क्लोरोएथेन, क्या चीज है हेलो एल्केन बना कि नहीं, क्लोरो, बताओ क्लोरोएथेन बना कि नहीं बना, बताओ तुम लोग, ये क्लोरोएथेन बना या नहीं बना, बताओ हाइड्रोजन अम्ल बना या नहीं बना, तुम लोग बताओ बना ना। एक और एग्जांपल लो, C2H5OH, ये क्या चीज है, इथाइल अल्कोहल है। इसका नाम क्या चीज है, मेथिल अल्कोहल, पता है ना, नहीं पता तो दिक्कत है, मेथिल अल्कोहल नाम है। इसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं या मेथनॉल या एथेनॉल बोलते हैं, मेथनॉल तो एथेनॉल, ठीक है। इसकी अभिक्रिया Cl के साथ होगा, इसकी अभिक्रिया होगा तो बनेगा यहाँ से C2H5 और यहाँ से बनेगा Cl, ठीक है, और प्लस में H2O बन गया। लो भैया बन गया, दिक्कत है नहीं, इसको बोलेंगे क्लोरोएथेन, क्या बोलेंगे क्लोरोएथेन। कोई दिक्कत है मेरे पर बच्चों, ये Cl है, क्या चाहिए Cl है। हम आशा करते हैं ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आ जाओ प्यार बच्चों, ये लास्ट आप लोग का प्यार बच्चों पढ़ाएंगे आज का हेलो एल्केन बनाने के विधि में, ठीक है। यार बच्चों आप लोग चैनल से अगर पहली बार जुड़ते, देखो लास्ट में बोल रहा हूँ, चैनल के पहली बार जुड़ते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं नंबर है उन्हीं के लिए, ठीक है। तो अब वो देखते हैं एल्कोहलों पर PCl3 के या PCl5 की अभिक्रिया से अल्कोहल मान लिया जाए प्यार बच्चों, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कोई अल्कोहल ले लेता हूँ, ROH ले लेता हूँ, ठीक है। पहले एग्जाम्पल समझो, इस थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, अच्छा अलग अलग नहीं है ये ना, चलो देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ प्यार बच्चों एल्कोहलों पर, ठीक है, 10ROH लेके चलता हूँ, 10 यहाँ पर ROH लेके, R का मतलब समझते हो, 10ROH लेके चला, 10R का मतलब 10 गो एल्केल समूह लिया, ठीक है। प्लस में प्यार बच्चों मैंने किया PCl3, क्या किया PCl3 किया, इसकी अभिक्रिया करवा दिया मेरे प्यार बच्चों, लीजिए इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा तो पता है क्या बनेगा, ध्यान दो, 3ROH का मतलब समझो एल्किल ग्रुप है, इसकी अभिक्रिया मैंने मतलब एल्कोहल ही है, मतलब R का मतलब एल्किल ग्रुप है, OH का मतलब एल्कोहल, PCl3 के साथ करवा दिया तो Cl3 और 3R, यानी कि प्यार बच्चों 3RCl यहां से निकल जाएगा, और क्या निकलेगा तुम लोग सोचो तो, यहां से निकल जाएगा H3PO3 HP, क्या लिखा हुआ H3PO3, हाँ H3PO3 यही निकलेगा, क्या निकलेगा H3PO3 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं देख लो, 3 गो आ रहा है, 3 गो क्लोरीन है,
सिंपल है, ठीक है। H3 देखो क्या है, 3 गो का मतलब 3 गो H3 है और वो भी 3 गो है, तो H3 पे क्या गो है H3PO3, O3 3 गो है ना, ऑक्सीजन 3 गो है, 3 गो गुना लगा मतलब 3 गो है, संतुलित है। इस पर एग्जांपल आ जाओ, 3 लिख दिया, R का मतलब CH3 ले लिया, OH आ गया, ठीक है, प्लस में पे Cl3 हो गया, इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दिया, तो 3CH3 बन गया, यहाँ से Cl बन गया, प्लस में H3PO3 बन गया, ठीक है। ये बन गया मेरे पर बच्चों, हो गया और का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार हो गया, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसी पर मैं लेके चलता हूँ PaCl5 पर, किस पर लेके चलता हूँ PaCl5 पर, 3C2H5 लेके चला प्यारे बच्चों, प्लस में PaCl5 लेके चला, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये वाला PaCl3 चल जाता, PaCl5 भी चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं अगर चलूंगा तो इसमें पता है क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा प्यारे बच्चों 3C2H5Cl, कोई दिक्कत है, 3C2H5Cl और POCl क्या बनेगा प्यारे बच्चों, बताओ तुम लोग देख के, ये बनेगा प्यारे बच्चों यहाँ से आपका POCl3, कोई दिक्कत है ना ना। अच्छा C2H5 एक एक को एक आके बन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा पता है क्या चीज, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग लेके चलिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग का 3 लेके, लेकिन उधर में आप लोग न लीजिएगा, इधर भी मत लीजिए, ठीक है। चलो यहाँ से मैंने कर दिया प्यारे बच्चों इस प्रकार से, तो C2H5Cl बन गया, फिर आपका प्यारे बच्चों POCl3 बनेगा, POCl3 बनेगा। अच्छा यहाँ पर OH छूटा हुआ है, तभी तो उस कारण दिक्कत वहां पर हो रहा है, ध्यान दो, C2H5 OH छूटा हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तभी तो सोच रहा हूँ कहाँ पर दिक्कत है, C2H5OH है, ठीक है। ये बन गया C2H5Cl, ये जो है अपना एगो क्लोरीन इसको दे दिया, एगो क्लोरीन सिर्फ दिया हुआ है, अभी 4 गो बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां से एक कंपाउंड बनाएगा POCl3, क्या बनाएगा POCl3, देखो POCl3 यानी कि 2 गो और बच रहा है क्लोरीन POCl3 Cl3 3 गो, यानी कि एक और बच रहा है, एगो HCl इसके साथ जाएगा क्लोरीन के साथ, तो HCl बनावेगा, यानी यहाँ से बन गया लास्ट में HCl, तो ये बनेगा प्यार बच्चों, ये कंपाउंड बना, इस प्रकार से दोनों का बन गया। आपको बस देखना है कि प्यार बच्चों एल्कोहलों पर PCl3 की अभिक्रिया करवाओ या PCl5 का, बनेगा तो हेलो एल्केन ही, क्या बनेगा, बनेगा तो हेलो एल्केन ही, देख लो दोनों हेलो एल्केन बना, ठीक है। अब देखो पर बच्चों लास्ट है थायोनिल क्लोराइड द्वारा, तो जब ROH की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड, मतलब कि इसका फॉर्मूला होता है पता है क्या चीज, SOCl2 होता है, क्या चीज होता है, थायोनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है SOCl2 होता है, तो जब ROH की क्रिया दोस्तों थाइनिल क्लोराइड के साथ पेरिडेन की उपस्थिति में, कौन, तो पेरिडेन की उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्या बनता है, तो हेलो एल्केन बनता है, क्या बनता है, ये RCl बना लेता है, कितना बना लेता है RCl, R और यहाँ से Cl, ठीक है। अब बच को रहा है बाबा, देखो कौन सी बच रहा है, H2O बच रहा है, H2O ना, H2O नहीं बच रहा है, यहाँ से आपका प्यार बच्चों बचेगा क्या चीज SO2, यानी कि SO2 बन गया, ठीक है। और क्या बच रहा है, HCl बच रहा है, बन गया, और क्या बताओ, RCl का मतलब क्या चीज हुआ, हेलो एल्केन ना हुआ। यहाँ पर देखो ROH की क्रिया थाइनिल क्लोराइड, देखो थाइनिल क्लोराइड के साथ पेरिडेन, पेरिडेन के उपस्थिति में कराई जाती है, तो हेलो एल्केन बनता है, RCl का मतलब हेलो एल्केन। यहाँ पर एग्जांपल ले लिया जाए CH3OH ले लिया मैंने, ठीक है, SOCl2 के साथ अभी क्रिया करवाया, तो यहाँ पर CH3 बनेगा, फिर जो R की जगह यहाँ पर Cl हो गया, प्लस में बताओ ये क्लोरो एथेन आ गया, मतलब प्यार बच्चों हेलो एल्केन आ गया, ये क्या चीज है प्यार बच्चों, क्लोरो एथेन, तो बताओ प्यार बच्चों क्लोरो एथेन क्या चीज है, हेलो एल्केन है ना, है। तो ये था प्यार बच्चों हेलो एल्केन बनाने की ये 5वां विधि, 6ठा विधि से कुछ था, ठीक है। तो मैंने सारा विधि बता दिया मेरे प्यार बच्चों, यहाँ से देख सकते हो एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आपको जहां पर भी दिक्कत है तो कमेंट करके जोर से बताएगा प्यार बच्चों, अगर आप कहेंगे तो फिर से वीडियो बन सकता है।
तो बस आप पे डिपेंड करता है क्या करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप लोग प्यारे बच्चों नोट्स लेकर के बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो एकदम गेसिंग क्वेश्चन के साथ, ये नंबर दिख रहा है तो इस नंबर को व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके अब बोल दीजिएगा कि हमको नोट्स है, ठीक है, जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।